हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में, जिस पर मैं हर रोज सुबह 6 बजे अपनी डेली करंट का तहलका लेकर आता हूं। और आज 8 नवंबर है, तो प्रॉपर तरीके से आज की करंट अफेयर को जानेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम, जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी आप प्रिपरेशन करने लग रहे हो। ठीक है, मैं हर रोज सुबह 6 बजे अपनी क्लास को लेकर आता हूं। ठीक है, जो भी मेरे भाई, जो भी मेरी बहन है, वो जो एसएससी से रिलेटेड या सीटेट जो भी दिसंबर में होने वाला है, एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं, कोई भी डिफेंस हो, 101% मेरे इस डेली करंट के तहलका के अंतर्गत जो करंट अफेयर में जो क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, और डीपली वाइज में समझाने की कोशिश करता हूं हर बच्चे को। एक से दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंतर्गत ना बढ़िया तरीके से समझाता हूं पॉइंट वाइज, ताकि क्लियर और कंसेप्ट बिल्कुल तरह तरीके से आप समझ सको उस क्वेश्चन को, ताकि रिवीजन करो तो तुरंत से झट से आंसर दे दो। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है मेरी क्लास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। हर सबसे पहले हर रोज की तरह जैसे मैं नवंबर के महत्वपूर्ण दिवसों को करवाता हूं, उसी प्रकार से आज भी। ठीक है, तो 1 नवंबर को मैंने बताया था विश्व शाकाहारी दिवस होता है। 5 नवंबर को जो कि विश्व रेडियोग्राफी मनाया गया था, और बीच बीच में जो मैंने कितने भी दिवस करवाए क्वेश्चन के थ्रू, इन कमेंट मुझे हर बच्चा लिखकर बता दीजिए, या फिर आप रिवीजन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूं प्रॉपर तरीके से, वहां से टेलीग्राम को ओपन करो, वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो आप फ्री ऑन यूट्यूब पर। सब कुछ मेरी क्लासेस होती हैं, चाहे जीके की हो, चाहे सीटेट की हो, चाहे विश्व अफेयर हो, सभी की पीडीएफ मुफ्त है, सब चीज मेरी तरफ से फ्री है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है सभी मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ग्लेशियर में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, और एक अवेयरनेस और एक जो आपके लिए नॉलेज बहुत जरूरी है, इस चीज को लेकर मैं समझाना चाहता हूँ। क्वेश्चन को यहाँ से भी उठ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यूनेस्को जो कि विश्व धरोहर, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बोला जाता है, उसकी लिस्ट में आने वाले ग्लेशियर जो, उनमें से कितना हिस्सा खतरे में है इस समय, आपको पता होनी चाहिए। एक बड़ा हिस्सा है पूरा, या एक चौथाई है, दोगुना है, एक तिहाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी, एक तिहाई हिस्सा जो है ग्लेशियरों का, वो बहुत खतरे में है। ठीक है, जिसका कारण है एनवायरमेंट पर बहुत ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, आने वाले कुछ टाइम में। ठीक है, तो मैं बता दूं 50 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ग्लेशियर के में होते हैं, जो पृथ्वी के कुल ग्लेशियर क्षेत्र का लगभग 10% होता है। मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है मेरे भाई, अध्ययन के अनुसार अफ्रीका, एशिया और यूरोप, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ओशिनिया के ग्लेशियर खतरे में है। फिलहाल जो इस टाइम जो यूनेस्को की खुद की रिपोर्ट है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि एनवायरमेंट कितना जल्दी, कि अक्टूबर में थोड़ी ठंड महसूस होने लगी थी आपको। ठीक है, बहुत से कह रहे हैं बारिश हो गई थी जल्दी। भाई बारिश इतनी जल्दी क्यों? और बारिश तो हर बार होती थी, लेकिन इतनी ठंड तो नहीं होती थी। ठीक है, जैसे कि बता रहे हैं खुद कि दिसंबर में दिन में तो ठंड पड़ेगी, लेकिन रात को गर्म सा मौसम हो जाएगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अभी जो दिसंबर आएगा, ठीक है, तो उस समय की समय देखेंगे। फिलहाल IUCN के निर्देशक ने कहा है खुद ने, जब ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं तो लाखों लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं को खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था। ठीक है मेरे भाई, तो इंग्लिश में जिस बच्चे को समझना है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ से समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों के लिए। भारतीय पुरुष टीम ने, ये इंपोर्टेंट है, दक्षिण कोरिया के चेओगंजू में एशिया शिकैश जो टीम है, चैंपियंस में अपना पहला कौन सा पदक जीता है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। इन प्लेयरों के नाम, या फिर ये चैंपियनशिप किस देश में हो रही है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। तो कांस्य पदक के साथ जीती हैं, रजत पदक या स्वर्ण, या फिर आपको दिख रहा होगा इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्ण पदक तभी न्यूज में आते हैं प्रॉपर तरीके से, मैं बताता चलूंगा। शिकैज की जो टीम चैंपियनशिप चल रहा है दक्षिण कोरिया के अंतर्गत, उसमें इन्होंने खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूं पॉइंट्स में, कि भारत ने फाइनल में कुवैत को हराया 2-0 से। ठीक है, 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारत की स्वेकेश जो टीम है, यह सबसे बड़ी जीत हुई है। मतलब कि 8 साल बाद इसमें जीत प्राप्त हुई है। स्वेकेश टीम जो भीत के अंदर 2 खिलाड़ी होते हैं, एक अपोजिट टीम का, एक अपना को टीम का, तो भीत में लगकर जो बोल आती है ना, मतलब देहाती सी भाषा में आपको बताऊं, तो भारतीय पुरुष टीम ने चैंपियंस में 3 रजत और 7 कांस्य पदक जीते हैं अभी तक, जो आपके सामने मैं बता रहा हूँ पूरी डिटेल दक्षिण कोरिया के अंतर्गत। ठीक है, शिकायत चैंपियंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा लेना।
किस व्यक्ति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा अवार्ड है मेरे भाई, सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ये इंपोर्टेंट है। अमित दास गुप्ता, सजीव कोशी, श्याम शरण नेगी या जी किशन? आपको फोटो से याद रहेगा कि अमित दास गुप्ता जो मेरे से नाम राशि है, ठीक है। तो अमित दास गुप्ता जो है इनको ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया मिला है। ये आपको पता होने मतलब नियुक्त किया गया है। ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है एलिजाबेथ टू को मिला था, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो अमित दास गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। मैं थोड़ा बताता चलूं ये है कौन। ऑस्ट्रेलिया भारत द्विपक्षीय संबंधों में उनका सेवा करने लिए ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन ने मानद सदस्य का नियुक्त किया गया है, ठीक है। वे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध में प्रोत्साहक रहे। अभी तक 2009-2012 तक ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच में वे महावाणिज्य दूत रहे थे, ठीक है मेरे भाई। मुख्य ऑस्ट्रेलिया सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इनको मिल चुका है पहले से ही। ये उत्कृष्ट उपलब्धि और सेवा के लिए सर्वोच्च मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के मैं बता दूं, अमित दास गुप्ता और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है मेरे भाई। यहाँ से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार से मैं आपको वैसे स्टार्टिंग में नहीं करवाता दिवस के बारे में, जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं वो क्वेश्चन में लेकर आता हूं ताकि आप उसके थोड़े पॉइंट को जानो, ठीक है। किस रीजन या क्या विषय होता है, क्या थीम रहती है जो, ठीक है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। किसको याद में या फिर कौन खोज करता था इसको, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 2 नवंबर को, 3 नवंबर को या 6 नवंबर को, 7 नवंबर को आपको दिख रहा होगा नीचे 7 नवंबर लिखी पड़ी है। तो कल इसके दिन मतलब राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया था। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की बात करूं या प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय की मैं बात कर रहा हूँ, विश्व की बिल्कुल नहीं कर रहा। विश्व जो बनाते 4 फरवरी को बनाया जाता है, जैसा कि मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है। या कैंसर के निदान, उपचार, जल्दी पता लगाने मतलब जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। और 7 नवंबर को वैज्ञानिक मैडम क्यूरी की जयंती के साथ पिछले 8 वर्षों से यह मनाया जा रहा है राष्ट्रीय लेवल पर। अगला बताऊं कि भारत में हर साल कैंसर के लगभग, भारत की बता रहा हूं, लगभग 1.1 मिलियन नए मामले सामने आते हैं। मिलियन का मतलब 11 लाख नए मामले आ जाए भारत के हर साल कैंसर को लेकर। और विश्व कैंसर दिवस आपको पता ही है 4 फरवरी को मनाया जाता है। सभी चीजें मैंने आपको बता दी है, इंग्लिश में ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय बल्लेबाज किस खिलाड़ी ने एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले, मतलब कि इस दिन मतलब 2022 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक कैलेंडर का अंतर मतलब यही होता है, ठीक है, कि 2022 के अंदर बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। तो वो है आपके सामने, इस खिलाड़ी को सभी जानते हैं जो भी क्रिकेटर फॉलो करता होगा। तो सूर्य कुमार यादव इज द राइट आंसर, ठीक है। इन्होंने 28 पारियों में सूर्य कुमार जी ने 44.60 की औसत से 1026 रन पूरे कर लिए हैं अभी तक की, ठीक है। सूर्य कुमार यादव मुंबई क्रिकेट में खेलते हैं, जो कि आपको पता होगा आईपीएल की टीम है। और वर्तमान में दुनिया के नंबर 1 आईसीसी के मतलब T20 के अंदर ये नंबर 1 रैंकिंग पर है। कौन? सूर्य कुमार यादव। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कल, ठीक है। तो आईसीसी की हेडक्वार्टर कहां पर है ये मुझे इन कमेंट मुझे बताना। बीसीसीआई का तो आपको पता होगी, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सफल लिस्टिंग पर केस स्टडी के लिए यूएस ट्रेजरी द्वारा भारत के किस म्युनिसिपल बॉन्ड को चुना गया? ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान रखना। तो बेंगलुरु को, वडोदरा को, चंडीगढ़ को, लक्षद्वीप को। वडोदरा को चुना गया है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। थोड़ी सी हमारे लिए मतलब कहते हैं ना कि एक अलग तरीका का फील आती है, जो कि भारत के जो बाहर से आए हुए और वो सिलेक्ट करते हैं भारत के जो वडोदरा नगर निगम, जो कि कहां पर है, ये कहां पर है, कहां पर है, ये है गुजरात के अंतर्गत। तो अमेरिका दूतावास और ट्रेजरी ने सफल लिस्टिंग पर केस स्टडी के लिए वडोदरा नगर निगम को चुना है और इसके द्वारा जारी की नगर पालिका बॉन्ड का चयन किया गया है। इसने बॉन्ड के अन्य नागरिक निकायों के लिए बेंचमार्क के रूप में भी उद्धत किया गया और स्टॉक एक्सचेंज में प्रवेश करने के लिए तैयार किया गया है, ठीक है। अमेरिका दूतावास ने नई दिल्ली में ऑल अबाउट म्युनिसिपल बॉन्ड नामक एक पुस्तक लॉन्च की। वीएमसी मतलब कि वडोदरा नगर निगम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट की फुल फॉर्म हो सकता है, ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5 साल के लिए 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुल मिलाकर अमेरिका दूतावास और ट्रेजरी ने किसको चुना है? वडोदरा नगर निगम को। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई। किस संस्था ने अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी की है 2022 के अंतर्गत? तो WTO, UNEP, WHO या नन?
तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर आपके सामने है प्रोग्राम। ठीक है मेरे भाई, सॉरी। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसको हिंदी में बोलते हैं यूएनईपी, जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट इसने जारी किया, टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट एडेप्टेशंस फेलियर पुट वर्ल्ड एंड रिस्क शीर्षक पर एक रिपोर्ट लॉन्च की है। इस रिपोर्ट में पाया गया कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूल होने के प्रयासों को तत्काल बढ़ाना चाहिए और इस रिपोर्ट के अनुसार अनुकूल कार्यों की योजना, वित्तीय पोषण, कार्यान्वयन में प्रगति को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। ठीक है, ये सभी चीजें यूएनईपी के द्वारा और एजीपी 2022 के द्वारा ये सभी चीजें रिपोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। कुल मिलाकर आपको अवेयरनेस के अंतर्गत लाया गया है क्लाइमेट को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट लॉन्च किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। गृह मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने, राजकीय मंत्रालय ने, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या जल शक्ति मंत्रालय ने? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सिंपल सा है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट जो लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। आपको ये आसान, बिल्कुल आसान भाषाओं में समझाता चल रहा हूं, इंग्लिश में और हिंदी में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है मेरे भाई, तो इसके बारे में बता दूं कि जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने 7वें भारत जल सप्ताह के दूसरे दिन रूरल वॉश पार्टनरशिप द वे ऑफ फॉरवर्ड पर तकनीकी सत्र आयोजित किए हैं और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के लिए टूल किट और ट्विन पिट टू रिटॉयरफिट अभियान के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा की गई और क्यों की गई, ये सभी मैंने आपके सामने पॉइंट रख दिए हैं बिल्कुल सटीक तरीके से। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत हो रही किसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है इन कमेंट में, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी पॉइंट से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे से बिल्कुल वादे के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप प्रॉपर तरीके से मेरे से जुड़ सकते हो और बात कर सकते हो। ठीक है भाई, किसी प्रकार से कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो जीके को लेकर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा शहर वर्ल्ड ट्रेवलर मार्केट मतलब WTM 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो रोम है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, क्यूबा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, जो कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट की जो मेजबानी कर रहा है वो है लंदन शहर, जो कि ब्रिटेन या इंग्लैंड की राजधानी मानी जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय लंदन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 में भाग ले रहे हैं और WTM सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है। ये आपको पता होना चाहिए। इस वर्ष की प्रदर्शनी की थीम आपको पता होनी चाहिए, द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, 2019 के दौरान भारत की सकल घरेलू जो जीडीपी है उत्पाद में यात्रा पर्यटन को योगदान 5.19% था। ठीक है, और इसने 79.86 मिलियन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरियों का योगदान दिया था। ये आप सभी को आंकड़े पते होने चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा से जो कन्वर्ट कर देता हूँ, थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ पॉइंटों को, ये आपके दिमाग में फीड हो जाने चाहिए कि क्या रीजन बस है और पीछे क्या हुआ जिसके कारण इसमें ये भारत भी खुद का केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय भाग ले रहा है लंदन के अंदर। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहले विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाने का सुझाव दिया था? तो आपको ये इस बात से अंदाजा लगा देना चाहिए कि सुनामी कहां पर या भूकंप कहां पर या तूफान या चक्रवात जो आते हैं सबसे ज्यादा कहां पर या किस देश पर टकराते हैं? तो वो है जापान। इसका सिंपल राइट आंसर हो जाता है। अफ्रीका गलत है, ब्रिटेन, कनाडा गलत है, तो यहाँ पर जापान इज द राइट आंसर हो जाता है। इसने विश्व सुनामी जागरूकता दिवस सबसे पहले इन्होंने सुझाव दिया था। मैं बात करूं यहाँ पर प्राकृतिक आपदा हर रोज मतलब हर 1-2 महीने में आती रहती है। कहां पर? जापान देश में। तो प्राकृतिक आपदा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है, जिसको वर्ल्ड टी सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है, मतलब माना जाता है। हर साल 5 नवंबर को प्रॉपर तरीके से मनाते हैं और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस पहली बार जापान द्वारा सुझाया गया था। ठीक है, उन्होंने खुद ने सुझाव दिया था और दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया था। 2004 में हिंद महासागर में सुनामी के 3 सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जापान के कोबे में एकत्रित हुए और कार्रवाई के लिए 10 वर्षीय हयोगी फ्रेमवर्क को अपनाए। ये सभी चीजें थोड़ा सा मैंने डाल दी हैं। पिछले 100 वर्षों में मैं बताऊं कि लगभग 58 सुनामियों ने 2,60,000 अधिक से लोगों की जान ले ली है।
ये सभी चीजें मतलब जागरूकता के रूप में इस चीज को बनाया जाता है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। ठीक है, कब? 5 नवंबर को। ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जापान देश ने इस चीज को सुझाव दिया था, उसने ही कदम उठाए थे। ठीक है, ये इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो प्रॉपर तरीके से मेरे भाइयों। तो आज का क्वेश्चन के अंतर्गत जो भी मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है वो फुल बिल्कुल डिटेल कंसेप्ट के बाद और हर पॉइंट को प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आती है तो भाई कृपया करके मेरे से मतलब बात करने की कोशिश करें, किसी भी माध्यम से प्लेटफॉर्म से आप बात कर सकते हो। प्रॉपर तरीके से मैं अपने भाई को सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। और मैंने सीटेट की क्लासेस चलाई हुई, आप वहां से मेरे से जुड़ सकते हैं। जो भी बच्चा सीटेट दिसंबर को पार करना चाहता है जीके के माध्यम से, जो उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट एसएसटी के अंदर जियोग्राफी, हिस्ट्री या सिविक्स, इकोनॉमी, ये सभी चीजें हैं, तो प्रॉपर तरीके से मेरी क्लास को लो और हर क्वेश्चन को मैं डीपली वाइज समझाता चल रहा हूँ। तो नमस्ते, राम राम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।